माय नेम इज़ मोहम्मद अफसार असलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम कैसे एच टी एम एल के में एक फॉर्म की हेल्प से डेटाबेस में रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, उन्हें अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके लिए हम VS कोड में आते हैं और सबसे पहले हम अपडेट वाले कोड को देखते हैं। तो हम सेपरेट फाइल्स में कोड सेव किए हुए हैं, जैसे कि ये अपडेट वाला, ये डिलीट वाला एंड दैट इज इंसर्ट वाला। इंसर्ट तो इंसर्ट करवाना तो हम प्रीवियस वीडियो में सीखा था, तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे आज। तो लेट्स टॉक अबाउट अपडेट। तो इसमें हमने एच PHP के टैग्स ओपन किए और टैग्स ओपन किए तो PHP के टैग्स ओपन किए और इंक्लूड db.php हमने db वो फाइल PHP की ऐड करवाई जिसमें हमने कनेक्टर हमारा पड़ा हुआ है जो कि बैकएंड को कनेक्ट करता है डेटाबेस के साथ। तो उसके बाद हमने $साइन एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने $_पोस्ट और इसमें हमने कॉलम नेम दे दिया हमारे एम्प्लॉय आईडी का, और इसी तरह हमने नेम और फ़ोन नंबर बना लिया और उसके बाद हमने अपडेट की क्यूरी लिख दी। और अपडेट की क्यूरी के बाद हमने माई SQLi क्यूरी, तो हमने वो कनेक्टर जो है कनेक्शन वो वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। ये दिखा देता हूँ आपको, ये कनेक्शन जो कि कनेक्ट करता है बैकएंड को डेटाबेस के साथ। तो अभी हम आ जाते हैं कोड में। तो उसके बाद और ये हमने क्यूरी जो है इसका वेरिएबल क्यू ये भी लिख दिया। और इसी तरह हमने एक डिलीट की फाइल बनाई और डिलीट की फाइल में हमने PHP के टैग्स ओपनिंग केस में हमने DB फाइल PHP फाइल इंक्लूड की। उसके बाद हाँ यहाँ हमने सिर्फ आईडी दी है, नेम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ आईडी लिखेंगे और जो भी रिकॉर्ड डिलीट करवा सकते हैं उसे डिलीट करवा देंगे। और यहाँ पे मैंने ये क्यूरी लिखी डिलीट की, तो ये क्यूरी लिखी और यहाँ पे भी सेम फंक्शन के थ्रू कनेक्ट कर दिया इन्हें विद कनेक्शन के साथ हमने इस क्यूरी को भी कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मेन कोड है इस फॉर्म का ये जो मेन कोड है वो उसे देख लेते हैं। तो ये मेन कोड है। तो ये इसे रन करने से ये फॉर्म बनता है, इससे ये फॉर्म बना है। और अब अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो जो अपडेट की डिलीट की या फिर इंसर्ट की जो फाइल्स हैं वो रन होंगी। तो इसमें हमने क्या किया, PHP के टैग्स ओपन किए, DB की PHP की फाइल जो है वो इंक्लूड कर ली और फिर इसके बाद सेलेक्ट की क्यूरी लगा दी एंड OBG में MySQLi की क्यूरी मतलब वो कनेक्शन और क्यूरी जो है ये सेलेक्ट की, ये इसका वेरिएबल लिख दिया। और फिर यहाँ पे हमने HTML का कोड लिखा और जिसमें हमने ये इंसर्ट करने के लिए हमने कोड लिखा है इंसर्ट एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो कि टेबल को रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयज़ के, तो उसमें हम इंसर्ट करवा रहे हैं। तो ये इंसर्ट करवाने का एम्प्लॉयज़ में इंसर्ट करवाने का कोड लिखा है हमने, जिसमें हमने ये फॉर्म जो है वो स्टार्ट किया है। इसमें हमने नेम और मोबाइल नंबर दिया और बटन बनाया और इसी तरीके से हमने अपडेट वाला कोड किया और सेम एज इट इज़ इसी तरीके से डिलीट वाला भी। लेकिन डिलीट वाले में जस्ट आईडी दी है, नेम की ज़रूरत नहीं थी। तो जस्ट आईडी लिखेंगे और डिलीट करवा सकते हैं जो भी कॉलम हम चाहते हैं। तो उसके बाद ये एम्प्लॉय लिस्ट, ये वाला, ये एम्प्लॉय लिस्ट। तो ये एम्प्लॉय लिस्ट और जो कॉलम्स के नेम है वो हमने यहाँ पे लिख दिए TR में और TH में, इनके नेम्स लिख दिए कॉलम्स के। तो उसके बाद हमने क्या किया, हम वाइल लूप से ना सारी वैल्यूज प्रिंट करवा दी, इन्हें रन किया वाइल लूप से। तो ये फंक्शन रन किया MySQLi fetch array obj। तो obj जो है वो ये वेरिएबल है, ये रन होगा।
तो उसके साथ हमने ये लिंक भी ऐड किया है व्हाट्सएप का, जो कि साथ ही हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी नंबर के जो नंबर कोड है उसके नंबर की जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगी, वो चैट व्हाट्सएप की चैट ओपन हो जाएगी। तो इस कोड को रन करने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाता होता है। तो अब हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे और उसे अपडेट भी करेंगे और डिलीट भी। तो मैं नेम लिखता हूँ इरफान, या कुछ और लिख लेते हैं, हम लिखते हैं फरहान, नंबर लिखते हैं 92। ये हमने एक रैंडम नंबर लिया, अब इंसर्ट किया। अब देखें जैसे ही मैंने इंसर्ट के बटन में क्लिक किया तो ये देखें इंसर्ट वाली फाइल जो है रन होगी। तो जैसे कि मैंने आपको हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है कि हम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे नंबर और नेम और नंबर लिखते हैं, तो लाइक वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता होता है वो रिकॉर्ड। तो ये बिल्कुल वही है, बस उस फाइल को इस फाइल के साथ कनेक्ट, वो दोनों फाइल आपस में कनेक्ट है। रन किया तो दूसरी वाली जो इंसर्ट वाली फाइल है वो रन होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फरहान एंड नंबर जो हमने ऐड किया है एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हम अपने डेटाबेस में आके चेक करेंगे क्या चेंजिंग हुई या नहीं, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं। तो ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं सेम, तो हम एक डिलीट कर देंगे। हमने ये एक डिलीट कर दिया। तो हम इसकी आईडी चेंज कर देंगे। तो इसकी ये अब आईडी ब्रो आईडी है 4 होगी। तो हमने रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी रिकॉर्ड को ना अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे उसकी आईडी लिखेंगे, आईडी इसकी 4 है और उसका नेम फरहान है, तो हम उसका नेम चेंज करके कुछ और कर देते हैं। जैसे हम कर देते हैं रेहान, हम रेहान कर देते हैं। एंड उसका जो नंबर है वो लिख देते हैं। अगर नंबर को हम नंबर को भी हम चेंज कर देते हैं, हम लिखते हैं 30000100। ये नंबर लिख के हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें अपडेट वाली फाइल जो है रन हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जो भी चेंजिंग होगी डाटाबेस में होगी। तो यहाँ पे आके अब हम पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें नेम भी चेंज हो चुका है, फरहान से रेहान हो गया, और जो इसका नंबर जो है फ़ोन नंबर वो भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे, चेक करेंगे कि क्या डिलीशन जो है वो सक्सेसफुली होती है या नहीं। तो यहाँ मैंने फॉर उसकी जो आईडी है एम्प्लॉय आईडी तो वो लिख दी और यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें डिलीट वाली जो है फाइल delete.php वो रन हो गई। तो अभी हम डेटाबेस में आके चेक करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें वो रिकॉर्ड नंबर 4 जो है रेहान वाला वो डिलीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर जहाँ से आपको समझ ना आया आप पीछे करके देख सकते हैं। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।